क्या आप जानते हैं, श्रावण मास सिर्फ पूजा का महीना नहीं है, बल्कि जीवन को रीसेट करने का एक प्राचीन भारतीय सिस्टम है। हर साल श्रावण का महीना आता है, सोमवार के व्रत रखे जाते हैं, शिव मंदिरों में लंबी कतारें लगती हैं, लोग कांवड़ लेकर चलते हैं, घरों में सात्विक भोजन बनने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर पूरे महीने की जीवन शैली क्यों बदल जाती है? क्या ये केवल धार्मिक आस्था है, या फिर हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ऐसा जीवन चक्र बनाया था जो मौसम, शरीर, मन और समाज चारों को संतुलित रख सके? अगर हम श्रावण को केवल शिव जी का महीना मानकर छोड़ दें तो शायद हम उसकी सबसे बड़ी सीख खो देते हैं, क्योंकि श्रावण केवल पूजा का महीना नहीं, यह स्वयं को रीसेट करने का महीना है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण मौसम है वर्षा ऋतु। जरा कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले ना एयर कंडीशनर थे, ना फ्रिज, ना मेडिकल स्टोर। लोग पूरी तरह प्रकृति के अनुसार जीवन जीते थे। और तभी उन्होंने एक बात देखी, वर्षा ऋतु में पूरा वातावरण बदल जाता है, नमी बढ़ जाती है, पानी पॉल्यूट होने लगता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर पड़ता है, बीमारियां तेजी से फैलती हैं। लेकिन दूसरी ओर धरती फिर से जीवित हो उठती है, बीज अंकुरित होते हैं, नदियां भरती हैं, पेड़ पौधे नए जीवन से भर जाते हैं। यही समय था जब ऋषियों ने कहा, अगर प्रकृति बदल रही है तो मनुष्य की दिनचर्या भी बदलनी चाहिए। यहीं से श्रावण केवल एक महीना नहीं रहा, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली बन गया। आयुर्वेद कहता है कि वर्षा ऋतु में अग्नि यानी हमारी पाचन शक्ति सबसे कमजोर होती है। यही कारण है कि इस समय भारी भोजन कम करने की सलाह दी जाती है। इसलिए श्रावण में लोग अपनाते हैं हल्का भोजन, फल, दूध, दही का सीमित उपयोग, जगह और परंपरा के अनुसार घी की उचित मात्रा और सात्विक भोजन। कई परिवार प्याज, लहसुन भी नहीं खाते हैं। इसे केवल धार्मिक नियम मानना अधूरा होगा। सात्विक भोजन मन को शांत रखता है, जबकि वर्षा ऋतु में इन्फेक्शन का खतरा भी अधिक रहता है। इसी कारण बासी भोजन, बाहर का खाना और अत्यधिक तला हुआ भोजन, कच्ची सब्जियां कम करने की परंपरा रखी। आज के समय में हमें जंगल से भोजन नहीं लाना पड़ता, लेकिन बारिश के मौसम में फूड पॉइजनिंग, गंदा पानी और इन्फेक्शन आज भी उतने ही वास्तविक हैं। आज बहुत लोग व्रत को केवल कुछ चीजें ना खाने तक सीमित समझते हैं, लेकिन संस्कृत में उपवास का अर्थ है ईश्वर के निकट रहना। इसका मतलब केवल पेट को आराम देना नहीं, बल्कि मन को भी अनावश्यक इच्छाओं से थोड़ा विराम देना है। कम खाना, धीरे खाना, कम बोलना, कम क्रोधित होना, अधिक ध्यान करना, अधिक जप करना, यही वास्तविक उपवास है। भारत के अलग अलग हिस्सों में श्रावण मनाया जाता है। यही इस महीने की सबसे सुंदर बात है। उत्तर भारत में श्रावण का अर्थ है शिव भक्ति, कांवड़ यात्रा और सोमवार के व्रत। महाराष्ट्र में सोमवार के साथ मंगल गौरी का विशेष महत्व है, जहां नवविवाहित महिलाएं देवी की पूजा करती हैं। गुजरात में श्रावण भक्ति, मंदिर दर्शन और सात्विक जीवन का महीना माना जाता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में वरलक्ष्मी व्रत और उनके पारिवारिक अनुष्ठान इसी समय होते हैं। केरल में वर्षा के कारण आयुर्वेद उपचार और शरीर की देखभाल का विशेष महत्व दिया जाता है। नेपाल में लाखों श्रद्धालु पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना करते हैं। परंपराएं अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, लेकिन संदेश एक, समय, सादगी और प्रकृति का सम्मान। श्रावण में गांवों की गति धीमी हो जाती थी, लंबी यात्राएं कम होती थी, लोग परिवार के साथ समय बिताते थे, कहानियां सुनाई जाती थी, पुराणों का पाठ होता था, बच्चे अपने बुजुर्गों से परंपराएं सीखते थे, खेतों में काम शुरू हो जाता था, लेकिन शामें भजन और सत्संग में बीतती थी।
यह केवल धर्म नहीं, समाज को जोड़ने का तरीका भी था। आज हमारे पास वही जीवन शैली संभव नहीं है। हम ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, शहरों में रहते हैं, लेकिन श्रावण की सीख आज भी उतनी ही जरूरी है। 1 महीने तक जंक फूड कम कर सकते हैं, रोज 5 मिनट ध्यान कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं, गुस्से पर नियंत्रण रख सकते हैं, एक पेड़ लगा सकते हैं, माता पिता के साथ समय बिता सकते हैं, हम सोमवार शिव का स्मरण कर सकते हैं। याद रखिए, परंपराओं का उद्देश्य जीवन को कठिन बनाना नहीं था, उन्हें मीनिंगफुल बनाना था। श्रावण हमें यह नहीं सिखाता कि केवल मंदिर जाइए, वह सिखाता है कि अपने शरीर को शुद्ध करो, अपने मन को शांत करो, यानी अपने माइंड एंड बॉडी को रीबूट या रीसेट करो। अपने व्यवहार को मधुर बनाओ, प्रकृति को सम्मान करो और अपने भीतर के शिव तत्व को पहचानो। शायद इसीलिए हमारे ऋषियों ने पूरे वर्ष में एक ऐसा महीना रखा जब मनुष्य अपनी दौड़ती हुई जिंदगी से थोड़ा रुककर खुद को फिर से संतुलित कर सके। और शायद आज की भागदौड़ भरी दुनिया में श्रावण की सबसे ज्यादा जरूरत हमें ही है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।